ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। कुंभलगढ़ वन अभ्यारण्य में बंदरों का बेरहमी से शिकार, 12 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजस्थान में दोहराया गया खाकी का दाग, एक और रिश्वतखोरी, दूसरी ओर तस्करों से साठगांठ। उदयपुर में गुरुद्वारा के पास शराब की दुकान खोलने पर बवाल, नगर निगम ने जारी किया नोटिस। और मामूली कहासुनी बनी चाकूबाजी का कारण, शहर में फैली सनसनी। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र के कुंभलगढ़ वन अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित कड़ेच ग्राम पंचायत के रिंचवाड़ा गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां आदिवासी कथोड़ी समाज के 12 लोगों ने मिलकर 7 बंदरों का शिकार किया और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। शिकार के बाद इन बंदरों के शवों को लोहे के हाशिए से टुकड़े टुकड़े कर मांस को कपड़ों की पोटलियों में भर लिया गया। इस घटना की सूचना मिलने पर हाइला रेंज के फॉरेस्ट तुलसीराम मेघवाल और उनकी टीम तुरंत मौके पर पहुंची। मौके पर आरोपियों ने अधिकारियों को घेरने की कोशिश की, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। बाद में बोखाड़ा रेंज से क्षेत्रीय वन अधिकारी जयंतीलाल गरासिया, फॉरेस्टर नारायण सिंह राणावत और अन्य वन रक्षक मौके पर पहुंचे। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से बंदरों का मांस, शिकार में प्रयुक्त हथियार और 4 मोटरसाइकिल बरामद की गई। पूछताछ में आरोपियों ने शिकार करने की बात कबूल कर ली। वन विभाग ने आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की कड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया है और उन्हें गोगुंदा न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वन विभाग अधिकारियों ने बताया कि सभी आरोपी ओगड़ा थाना क्षेत्र के समीजा गांव के निवासी हैं। इन्होंने बंदरों को लोहे के तार से फंसाकर और धारदार हाशिए से टुकड़े कर मांस को पोटलियों में भर लिया। इस घटना के बाद वन विभाग ने पूरे क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। तो ये इन्होंने अपने लंगूर का शिकार किया था और शिकार करने के दौरान फिर हम कोर्ट में लाए, कोर्ट में पेश किया है। तो इनको अभी गोगुंदा न्यायालय में पेश किया है? हाँ, गोविंदा ने। और यहाँ से क्या हुआ है? यहाँ से अब जेल जा रहा है। कितने आरोपी हैं? 12। और ये सब कहाँ के रहने वाले हैं? ये समीजा के रहने वाले हैं। मांस के? हाँ, बंदरों के? अब मतलब मांस के तो बिल्कुल पीस कर देते हैं इन लोगों ने। पीस करके लेके आ रहे थे जंगल से। Paradise Public Senior Secondary School, an English medium co-educational institute run by Samarth Education Society. Admission open from playgroup to 12th for arts, commerce and science. Well-equipped nursery equipped with audio-visual facility. Well-equipped classroom, computer-based learning, homely atmosphere, co-curricular activities, annual day celebration, festival celebrations, cultural activities, picnic at boating spots and educational tours. Equal weightage to Hindi and English. Paradise Public Senior Secondary School, संतोष नगर, गाड़ियावास, उदयपुर। राजस्थान के 2 जिलों से पुलिस विभाग की छवि पर बड़ा सवाल खड़ा करने वाले 2 मामले सामने आए हैं। अजमेर और भीलवाड़ा दोनों ही स्थानों पर पुलिस कर्मियों की कथित भ्रष्ट गतिविधियों ने न केवल विभाग की साख पर दाग लगाया है, बल्कि आमजन के भरोसे को भी गहरी चोट पहुंचाई है। अजमेर में ब्यावर रोड स्थित बकरा मंडी के पास ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा वाहन चालकों से खुलेआम 100 रुपए की अवैध वसूली करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। यह वीडियो एक वाहन चालक ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाला, जो सीधा एसपी वंदिता राणा तक पहुंचा। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने कांस्टेबल सुरेंद्र, ओम प्रकाश और चालक राजू को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। दूसरी ओर भीलवाड़ा जिले की मंगरोप थाना पुलिस द्वारा 28 मार्च को की गई अफीम जब्ती की कार्रवाई भी संदेह के घेरे में आ गई है। जांच में खुलासा हुआ कि गिरफ्तार किए गए 3 तस्करों में से 2 को कथित रूप से 2 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया गया। कॉल डिटेल और ग्रामीणों की पुष्टि से यह सामने आया कि तस्करों को मंडफिया चौकी लाया गया था और कुछ घंटे बिठाने के बाद लेन देन कर छोड़ दिया गया।
इसमें प्रशिक्षु आरपीएस शिवा शर्मा, एएसआई सुरेंद्र सिंह समेत 7 पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध है। भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने स्पष्ट किया है कि मामले की अलग से जांच होगी और दोषियों को किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा। इन दोनों घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि विभाग को भीतर से ईमानदारी की सर्जरी की जरूरत है। उदयपुर शहर की कुम्हारों का भट्टा क्षेत्र स्थित सिख कॉलोनी में गुरुद्वारे के पास खुली शराब की दुकान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। गुरुवार को दुकान खुलते ही स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और प्रशासन से इसे तत्काल बंद करवाने की मांग की थी। क्षेत्रवासियों का कहना है कि धार्मिक स्थल के पास शराब की दुकान खोलना सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अनुचित है, जिससे माहौल खराब हो सकता है। इस विरोध को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम ने शुक्रवार को शराब दुकान मालिक को नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया कि दुकान का संचालन बिना स्वीकृति के किया जा रहा है और जिस स्थान पर दुकान खोली गई है वहां शटर लगाकर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू की गई है, जो नियमों के खिलाफ है। निगम ने दुकान मालिक को 3 दिन के भीतर निर्माण स्वीकृति, भू उपयोग परिवर्तन और स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है। यदि तय समय में दस्तावेज नहीं दिए गए तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 245, 194 व 182 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की अगली कार्रवाई पर अब सबकी निगाहें टिकी है। वहीं इस मामले में क्षेत्रवासियों ने कहा कि अगर दुकान फिर से खुलती है तो इसके लिए उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अभी हाल ही में हमारी सिख कॉलोनी जो कि आवासीय है, जहाँ पे सिख समुदाय के लोग बहुत प्रेम पूर्वक 1952 से रह रहे हैं, वहाँ पे अवैध शराब की दुकान खोल दी गई है, जिससे कि वहाँ पे रहने वाले बच्चे बच्चियाँ जो सब हमारे समाज के लोग हैं, उनको अगर कुछ हो जाता है तो ये बहुत ही निंदनीय घटना हुई है, जिसका हमने विरोध दर्ज किया है। कल हम सर्व समाज इकट्ठा होकर गए थे और हमने सभी अधिकारियों को लिख के दिया है। बट ये आज सोचने का विषय है कि इतनी निंदनीय घटना, 100 मीटर के अंदर हमारा गुरुद्वारा श्री गुरु सचखंड दरबार, सामने ही मंदिर बना है शिव जी का, सामने गवर्नमेंट ऑफिस है, 200 मीटर के अंदर हमारा खालसा पब्लिक स्कूल जो कि हमारे समाज द्वारा ही रन किया जाता है। अगर वहाँ पे परमिशन आपने किस हिसाब से दिया, आप पे बताया जाए, और ये परमिशन देना बहुत ही गलत है। हमने सबने विरोध किया है, अपना सब हमने लिखित में भी सारे अधिकारियों को लिख के दिया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ये भी बताना चाहता हूँ कि नगर निगम द्वारा भी वहाँ पे नोटिस चस्पा किया गया है, क्योंकि वह रेसिडेंशियल एरिया, वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ये बोलना चाहता हूँ कि ये हमारी चेतावनी है कि अगर ये वापस खुला तो फिर इसका पूरा प्रशासन ही जिम्मेदार है। हमारे गुरु 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमें अमृत छका के पंच ककार दिए थे और पूरा हमें सर्व समाज को संभालने के लिए हमें कहा गया था। तो मैं ये चेतावनी देना चाह रहा हूँ और हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि अब ये ठेका नहीं खुले। यहाँ के समाज के लोग और सभी बहुत आक्रोशित है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में शुक्रवार सुबह चौपाटी पर 2 युवकों के बीच मामूली कहासुनी ने गंभीर रूप ले लिया और विवाद चाकूबाजी तक जा पहुंचा। घटना के बाद नगर में अफरा तफरी मच गई और दोनों पक्षों के लोग बड़ी संख्या में मौके पर इकट्ठे हो गए। हेड कांस्टेबल शोभा लाल ने जानकारी दी कि सुबह सूचना मिली थी कि 2 युवकों के बीच झगड़ा हुआ है और एक युवक पर चाकू से वार किया गया है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को नाथद्वारा अस्पताल पहुंचाया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि नाथद्वारा निवासी जयेश पालीवाल और अर्जुन गुर्जर के बीच पुरानी रंजिश के चलते विवाद हुआ। कहासुनी के बाद मामला हाथापाई में बदल गया और जयेश ने अर्जुन पर चाकू से हमला कर दिया। अर्जुन को गंभीर चोट आई। हालांकि डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत अब खतरे से बाहर है और उसका इलाज नाथद्वारा अस्पताल में चल रहा है। जयेश को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी देकर थाने ले जाया गया है। पुलिस के अनुसार दोनों युवकों की ओर से थाने में मामला दर्ज करवाया गया। चाकूबाजी की इस घटना ने नगरवासियों को हिलाकर रख दिया और पुलिस
पूरे मामले की जांच में जुट गई। सुरक्षा की दृष्टि से नगर क्षेत्र में गश्त भी बढ़ा दी गई है। हाँ सर, थाने पे सूचना मिली कि नादौरा चौपाटी के पास कोई चाकूबाजी की घटना हो गई है, जिस पर वीडियो थाने से एक जवान को लेकर चौपाटी आया तो वहाँ पर 2 जनों में चाकूबाजी हुई थी। काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे। कोई जयेश पालीवाल है जिसने अर्जुन गुर्जर के साथ चाकूबाजी की थी, जिस पर दोनों को हॉस्पिटल नादौरा ले गए। स्थिति गंभीर नहीं है, डॉक्टर साहब से पूछा यही हो जाएगा, स्थिति गंभीर नहीं है। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है। सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। राजसमंद जिले की आमेर तहसील के डिडवाना गांव में बीती रात वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी। गांव के पास लगाए गए पिंजरे में नर पैंथर कैद हो गया। इस घटना के बाद इलाके में दहशत के बीच थोड़ी राहत मिली। यह पैंथर बीते कुछ दिनों से आसपास के क्षेत्र में सक्रिय था और लोगों के लिए खतरा बना हुआ था। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम आधी रात करीब 1:30 बजे मौके पर पहुंची। टीम में वनपाल नाका इंचार्ज कौशल सिंह सोड्डा, क्षेत्रीय वन अधिकारी सत्यानंद गरासिया, सहायक तुलसीराम कुमावत, वनकर्मी गिरीश कुमार और उगम चंद्र शामिल थे। टीम ने पैंथर को सुरक्षित तरीके से पकड़कर विशेष वाहन के माध्यम से ब्यावर के समीपवर्ती जंगलों में छोड़ा। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व भी इसी गांव से एक अन्य पैंथर को पकड़ा गया था, जिससे अंदेशा था कि क्षेत्र में वन्य जीवों की संख्या बढ़ रही है और इनके इंसानी बस्तियों की ओर आने का खतरा बना हुआ है। पैंथर के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वन विभाग ने भी इस तरह की घटनाओं को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी है और ग्रामीणों से अपील की है कि यदि किसी वन्य जीव की गतिविधि नजर आए तो तुरंत सूचना दे ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। उदयपुर की सवीना थाना पुलिस ने शहर के सेक्टर 13 स्थित होटल ऑक्सो इन में दबिश देकर देह व्यापार के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 7 युवकों और 5 युवतियों को गिरफ्तार किया है। युवतियां दिल्ली, झारखंड, रायपुर और नेपाल से लाकर इस गोरख धंधे में धकेली गई थी। थानाधिकारी अजय सिंह राव ने बताया कि पुलिस को होटल में लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिल रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक डिकोय ऑपरेशन चलाया गया, जिसके तहत पुलिस ने ग्राहक बनकर होटल में प्रवेश किया और रंगे हाथ सभी आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने इस मामले में मुकेश कुमार मीणा, भावेश जोशी, राजेश कुमार साथ, नाथुराम पटेल, यशपाल वैष्णव, बापूलाल पटेल और जयेश भाटिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार युवतियां दिल्ली, रायपुर, झारखंड और नेपाल से लाकर होटल में रखी जा रही थी और ग्राहकों को मोबाइल ऐप्स और सोशल मीडिया के जरिए बुक किया जाता था। थानाधिकारी राव ने बताया कि रैकेट से जुड़े मुख्य सरगनाओं और अन्य सहयोगियों की पहचान की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई है, जिनके आधार पर पुलिस आगामी कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। कुंभलगढ़ वन अभ्यारण्य में बंदरों का बेरहमी से शिकार, 12 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजस्थान में दोहराया गया खाकी का दाग, एक और रिश्वतखोरी, दूसरी ओर तस्करों से साठगांठ। उदयपुर में गुरुद्वारा के पास शराब की दुकान खोलने पर बवाल, नगर निगम ने जारी किया नोटिस। और मामूली कहासुनी बनी चाकूबाजी का कारण, शहर में फैली सनसनी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।